144 सालों के संयोग वाले महाकुंभ स्नान का मौका कोई चूकना नहीं चाहता। प्रयागराज में संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और ये सिलसिला थम नहीं रहा। हालांकि इसका साइड इफेक्ट भी दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर कष्ट सहकर लोग स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ है। पिछले दिनों दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की जान गई, लेकिन इससे लोगों के उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बिहार से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं और इसका असर दिख रहा है पटना जंक्शन पर। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसी अफरा तफरी मची है। इसका नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जिन लोगों ने महीनों पहले टिकट बुक कराया था। बस इसी तरह से है कि आप किसी तरह से चले जाएं। प्रशासन के पास कोई सुविधा नहीं है, ना कोई व्यवस्था है। लोग किसी तरह से अंदर जा रहे हैं। एसी कोचों का भी जो हाल यही है। देखिए अंदर भरा हुआ, ये देखिए बाहर से जो लोग हैं ये तस्वीरें दिखा रही है। और देखिए किस तरह से रस्सा कस्सी हो रही है कि मैं कैसी भी अंदर चला जाऊं। पुलिस कोशिश कर रही है लोगों को अंदर प्रवेश कराने की, मगर संभावनाएं बहुत ही जो है तस्वीरें बातें ये बता रही कि कोई पॉइंट्स नहीं है जो अंदर। आप जेन्युइन यात्री हैं? पुलिस भी है यहाँ, भोपाल जाना है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं, जो यात्री हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं इस भीड़ के कारण परेशान हो जा रहे हैं। और जो भीड़ है वो क्राउड कंट्रोल होना जो है संभव नहीं है। और रेलवे की तरफ से जो है कोशिश की जा रही है। बातें बहुत हो रही हैं कि लोगों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। जो ट्रेनें चल रही हैं उस ट्रेनों में बस यही है कि लोग किसी तरह से अगर चढ़ जा रहे हैं, खड़े होकर जाने के लिए जो है वो मजबूर है। और जो ट्रेन में बैठे हुए हैं उनकी भी जो है काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्हें ट्रेन में भीड़ के कारण जो है किसी भी तरह का मूवमेंट भी करने का मौका नहीं मिला। प्रयागराज जाने का मकसद है महाकुंभ में स्नान कर पुण्य कमाना, लेकिन इस आपाधापी में मानवता का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग ट्रेन में सवार नहीं हो पा रहे हैं। कोई परीक्षा देने जा रहा है तो कोई नौकरी ज्वाइन करने और कोई इलाज कराने, लेकिन भीड़ को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। पटना जंक्शन पर कैंसर पीड़ित एक मरीज पहुंचा जिसे दिल्ली एम्स में इलाज कराना था, लेकिन जब भीड़ संवेदनहीन हो, मतलब सिर्फ खुद से हो, तो दूसरों की परेशानी समझ में नहीं आती। मरीज और उसके परिजन पूरी कोशिश करते रहे कि किसी तरह ट्रेन में सवार हो जाएं, लेकिन हाथ लगी मायूसी। जीआरपी और रेलवे प्रशासन भी उसकी मदद नहीं कर सके। हंगामा है कि वो ट्रेन के कोचों को खोले और देखिए गेट को जो लॉक कर दिया। मैडम अभी सफर करने के लिए दिल्ली चढ़ने का मौका नहीं, चढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा आप लोग को। पूरे सारे एसी क्लास में सारे जितने भी बिना टिकट वाले वो ऑलरेडी फुल होकर गाड़ी आई है। हमको अंदर मतलब जा ही नहीं सकते हम, ऐसा सफोकेटिंग है। लोग यहाँ पे खड़ी थी, प्रशासन आपका कोई सहयोग कर पा रहा है? क्या सहयोग कर पा रहा है? कुछ सहयोग नहीं कर पा रहा है। सवाल सिर्फ एक मरीज का नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका कहीं जाना जरूरी है। वे रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, लेकिन भीड़ और अव्यवस्था ऐसी है कि ट्रेन में सवार होना मुश्किल है। स्टेशन पर तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर का कहना है कि भीड़ में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और अनुशासन नहीं मानते। ऐसे लोग खुद भी परेशान हैं और दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। इसमें अब कहना नहीं चाहिए, अभी हमारे देश के बहुसंख्यक आबादी अभी उनको कम शिक्षित या अशिक्षित कह सकते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, प्रयाग पहुंच जाना। ठीक है, वो किसी तरह से जा रहे हैं। अब अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पर हैं, मौजूद हैं। अगर हम भीड़ के बीच में हैं तो सब कुछ नियंत्रित है, क्योंकि कोई भी मनमानी नहीं कर पाएगा। पिछले कुछ दिनों में खचाखच भरे ट्रेनों की तस्वीर मीडिया की सुर्खियां बनी। साथ ही दिखे ट्रेन की खिड़कियों के शीशे तोड़ते लोग। 12 साल बाद आने वाले कुंभ में लोगों की बड़ी आस्था है, लेकिन संगम में स्नान के लिए संयम बरतना भी जरूरी है। कशिश न्यूज के लिए गौतम गोंड की रिपोर्ट।